हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आपके एच पी ए एस 2022 में प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाने वाले पेपर 2 की, यानी कि सी सेट की। और ये एक लेक्चर खास होगा क्योंकि रीजनिंग के इस टॉपिक से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कैलेंडर। तो कैलेंडर का ये लेक्चर 1 होगा। 2 या 3 लेक्चर्स में हम लोग कैलेंडर को खत्म करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि बेसिक कैलेंडर क्या होता है, किस तरीके से लीप ईयर नॉन लीप ईयर में डिफरेंस होता है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम उन्हें बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो टारगेट एच पी ए एस है उसके लिए सी सेट के कुछ रिविजन लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और उन लेक्चर्स का जो शेड्यूल है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसे हर ट्यूसडे को क्वांट की आपकी क्लास होगी, वेडनेसडे को इंग्लिश, थर्सडे को रीजनिंग और फ्राइडे को इंग्लिश की क्लास आपको मिलेगी। और इन सभी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो दोपहर को 12 बजे रहती है, 12 पीएम पर। और ये सारे लेक्चर्स आपको फ्री मिल रहे हैं हमारे एड्यूटैप हिमाचल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ठीक टाइम पर इन लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आ जाए और आप इन्हें देख पाएं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। सेशन का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर, मैंने आपको अभी बताया। और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को बिल्कुल ए बी सी डी भी नहीं मालूम कैलेंडर के बारे में, वो भी एट द एंड ऑफ दिस सेशन कैलेंडर के क्वेश्चंस को बहुत आराम से सोल्व कर पाएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि जो कैलेंडर होता है, नॉर्मली हमारे कैलेंडर के अंदर 2 ईयर होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के अंदर डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और जो एक लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं। तो ये एक दिन का जो डिफरेंस है ये क्यों होता है और किस मंथ के अंदर होता है तो मैं आपको बता दूं। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक ईयर नॉर्मल ईयर है और ये एक लीप ईयर है? तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर फरवरी का जो मंथ होता है उसके अंदर 28 डेज होते हैं। और जो लीप ईयर होता है इसमें फरवरी मंथ के अंदर 29 डेज होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लीप ईयर है कि कौन सा नॉन लीप ईयर है? तो जब भी आपको ये चेक करना हो तो अगर कोई ईयर डिवाइड बाय 4 हो जाता है, 4 से डिविजिबल है, तो वो एक लीप ईयर होता है। और अगर वो 4 से भाग नहीं होता तो वो एक नॉन लीप ईयर है। जैसे मैं बात करूं कि बताइए 2021 क्या एक लीप ईयर है? तो आप इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है राइट हैंड साइड से, सिर्फ उनको भाग दे लो। अगर वो भाग होगी तो पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। तो 21 4 से भाग नहीं होता, तो दैट मीन्स ये क्या है? एक नॉन लीप ईयर है। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक सवाल ये भी उठ रहा होगा आप सबके मन में कि ये तो पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, बट ऐसा होता क्यों है कि ये जो 4 से भाग होता है वो एक लीप ईयर होता है? नॉर्मली एक ईयर के अंदर जब पहली सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर के अंदर 365 डेज, या किसी भी ईयर के अंदर, हर ईयर के अंदर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट समथिंग होता है। ठीक है। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स क्या हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है भाई। तो सेकेंड ईयर में भी फिर 6 आवर्स बढ़ेंगे, थर्ड ईयर में भी। तो चौथे साल में जाकर के वो 6 6 घंटे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है भाई, 5 घंटे 48 मिनट समथिंग है, पूरा नहीं होता 6 घंटे। तो अप्रोक्सीमेटली तो हर चौथे साल में जाकर के लगभग 24 घंटे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वहां पे एक दिन फालतू हो जाता है और हम उसको क्या मान लेते हैं कि ये एक लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर के पीछे की कहानी है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है भाई। तो नॉर्मल ईयर लीप ईयर क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मल ईयर के अंदर फरवरी में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर के अंदर 29 डेज। कैसे पता चलेगा? अगर 4 से भाग होगा कोई ईयर तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो नॉन लीप ईयर है। और क्यों होता है ये भी आपको पता चल गया।
अब थोड़ा सा जान लेते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितने ईयर के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, पहले 5 साल, जब आज तो 2021 चल रहा है, तो जब फर्स्ट 5 ईयर थे तो कितने लीप ईयर थे? एक लीप ईयर था। 10 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर थे? 2 लीप ईयर। 15 के अंदर कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर। 25 के अंदर कितने लीप ईयर है? 6। आमतौर पर यही देखा जाता है कि 4 से डिवाइड करके जो भी आपका क्या आ गया, 4 से डिवाइड करोगे जो भी आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई, वही आपके लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो यानी कि 25 को 4 से भाग दिया तो लीप ईयर कितने होंगे? 6। 50 को 4 से भाग दोगे तो लीप ईयर कितने होंगे? 12। ऐसे ही 100 को 4 से भाग दोगे तो 25 लीप ईयर होने चाहिए, बट यहां पे 25 लीप ईयर नहीं होते। ध्यान रखिएगा, 100 ईयर के अंदर, फर्स्ट 100 ईयर के अंदर 25 लीप ईयर नहीं थे। क्लियर है? ये क्यों नहीं थे ये मैं आपको आगे चल करके बताता हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये तो कहानी फर्स्ट की है, अगर कभी भी बीच में से उठा के पूछ ले कि ये बताओ कि 2011 से लेकर के 2021 तक कितने लीप ईयर हैं, तो ये मत सोचना कि ये तो डिफरेंस जो है 10 है, 10 को 4 से भाग दोगे तो लीप ईयर तो 2 आ गए। नहीं, ये गलत है। आपको फिर ईयर देख लेना है कि उनके बीच में ईयर कौन कौन से आ रहे हैं। तो 2011 के बाद 2012 एक लीप ईयर है, 2016 भी एक लीप ईयर है, 2020 भी एक लीप ईयर है, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 3 लीप ईयर हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। तो ये पता चल जाएगा कितने लीप ईयर है। अब मुद्दा आता है कि 100 के अंदर 25 लीप ईयर क्यों नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो 100, 200, 300, 400, 500 जो साल होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं बच्चे? सेंचुरी ईयर। तो 100 यानी पहली सेंचुरी, फिर दूसरी सेंचुरी, जैसे अब 21वीं शताब्दी चल रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 2000 तो पूरे हो गए, तब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, तो इनको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, कोई भी सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब वो 400 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो एक लीप ईयर है, अदरवाइज वो एक लीप ईयर नहीं है। जैसे 1800, 1800 क्या 400 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो दैट मीन्स ये एक लीप ईयर नहीं है। लेकिन 1600 400 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये एक आपका लीप ईयर होगा। क्लियर है भाई? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब बात आती है कि जो 100, मैंने आपको बताया कि 100 ईयर के अंदर 24 लीप ईयर ही क्यों होते हैं, ठीक है। जबकि 100 को हम 4 से डिवाइड करें तो 25 आता है, लेकिन लीप ईयर होते हैं 24 ही। उसका कारण क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था कि एक साल के अंदर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट के अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। और हम 11 मिनट समथिंग सेकंड बढ़ा करके इसको 365 दिन 6 घंटे मान लेते हैं भाई, एक साल को, ठीक है। और चौथे साल में हम क्या करते हैं कि ये 6 6 घंटे पूरे करके एक दिन फालतू बना लेते हैं, तो वो एक लीप ईयर हो जाता है जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। बट ये जो बढ़ाई गई 11 मिनट समथिंग सेकंड है, ये 100 साल के अंदर जाकर के एक दिन का फासला डाल देती है। कितने दिन का फासला डाल देती है? एक दिन का फासला डाल देती है, तो इसीलिए वो एक कम हो जाता है भाई। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? एक लीप ईयर कम हो जाता है, तो उसमें कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। लेकिन 400 साल के बाद वो रिकवर कर जाता है, तो फिर वो एक लीप ईयर जो यहां से बढ़ा हुआ है वो ऐड हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए 400 से अगर कोई सेंचुरी ईयर डिवाइड हो गया तो मतलब वो लीप है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई होगी सबको। चलो देखो, थोड़ा सा अब मैं फिर से बता देता हूं। पहले तो मैंने बताया कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अब सेंचुरीज में ध्यान रखो, 100 ईयर के अंदर, फर्स्ट 100 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर है? 24। 200 ईयर के अंदर कितने होंगे भाई? 48 होंगे, ठीक है। 200 को 4 से डिवाइड करके 2 से माइनस कर दो, ठीक है। 300 के अंदर फिर 4 से डिवाइड करके 3 माइनस कर दो तो 72। लेकिन 400 के अंदर भी, क्योंकि मैंने बताया कि एक फालतू हो जाएगा भाई, ठीक है, तो वो लीप ईयर बढ़ जाएगा, तो इसलिए 3 ही माइनस किया हमने, वैसे यहां से 4 माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो ध्यान रखो, फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर हैं? 24। सेकंड में कितने हैं? 24। थर्ड में कितने हैं? 24। फिफ्थ में कितने हैं? 25। सॉरी, फोर्थ में। फिर फिफ्थ में कितने होंगे? 24। फिर सिक्स्थ में कितने होंगे? 24। फिर सेवन में कितने होंगे? फिर 24। फिर एट्थ में कितने होंगे? फिर 25।
ठीक है, यानी हर चौथे साल एक लीप ईयर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लीप ईयर वाला कंसेप्ट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, यहां से किसी को भी कोई दुविधा नहीं होगी। क्लियर है भाई, बात समझ में आती है सभी को। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इनसे पूछ लेगा आपसे। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप अगर पहली बार ही ये सब देख रहे हो तब भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैलेंडर तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ समझा रहा था कि इन सब के पीछे कारण क्या है, क्यों लीप होता है, क्यों नॉन लीप होता है, एक सेंचुरी में कितने लीप होते हैं, पहले 5 साल में कितने लीप थे, ये सारा कंसेप्ट हमने समझा है। अब कैलेंडर पे चलेंगे धीरे धीरे धीरे। ठीक है भाई, चलो देखो पहला क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पे, फाइंड ओड वन आउट, इनमें से कौन सा जो ईयर है वो बाकी तीन से डिफरेंट है। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो 1992 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1992 4 से डिवाइड हो रहा है और ये एक लीप ईयर है। ठीक है भाई, अब आप कहोगे कि जी 1800 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बट मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंचुरी ईयर हो, अगर सेंचुरी ईयर है तो वो तभी लीप ईयर होगा जब वो 400 से डिवाइड होगा, और ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे एक ही लीप ईयर है, ऑप्शन सी 1992, ये बाकी सबसे डिफरेंट है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन फर्स्ट 500 ईयर्स, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन फर्स्ट 500। तो मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट 100 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर थे भाई, फर्स्ट 100 ईयर के अंदर 24, फिर अगले जो नेक्स्ट 100 ईयर होंगे उसके भी अंदर कितने लीप ईयर होंगे, 24, अगले जो नेक्स्ट 100 ईयर होंगे उसके अंदर भी कितने लीप ईयर होंगे, 24, बट उससे जो नेक्स्ट 100 ईयर होंगे, अब ये फोर्थ आ गया, तो 400 अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो एक लीप ईयर है, तो इसलिए यहां पे एक लीप ईयर बढ़ जाता है, तो ये हो गए 25, और जो नेक्स्ट 100 ईयर होंगे उसके अंदर कितने ईयर होंगे, लीप ईयर होंगे 24, तो यहां से जो टोटल लीप ईयर बनते हैं दैट इज 121, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? बहुत आराम से आप बता सकते हो, बट थोड़े से विचलित हो जाते हैं अगर आपको ये सब बातें ना पता होती। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है भाई, बात समझ में आई सभी को? चलिए अब आते हैं आगे, अब कैलेंडर को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है जिसको हम बोलते हैं ओड डेज। ठीक है भाई, जिसको हम बोलते हैं ओड डेज। ठीक है, किसी भी डेट को, ठीक है, किसी भी डेट को या मंथ को, ठीक है भाई, डेट ही लेंगे नॉर्मली, आफ्टर डिवाइडिंग 7, आफ्टर डिवाइडिंग 7, ठीक है, अगर रिमाइंडर्स, ठीक है, और डे, ठीक है भाई, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपका उस दिन क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, ऐड करना है उसके अंदर। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखिए, अगर रिमाइंडर 0 आया तो संडे है, अगर 1 आया तो मंडे है, अगर 2 आया तो ट्यूसडे, अगर 3 आया तो वेडनेसडे, अगर 4 आया तो थर्सडे, अगर 5 आया तो फ्राइडे, और अगर 6 आया तो सैटरडे। ठीक है, ये यूज होगा आपका, ये यूज होगा जब रेफरेंस कैलेंडर नहीं होगा आपके पास और सीधा डायरेक्ट डेट पूछेगा वो, तो तब ये चीजें यूज होंगी। ठीक है, अभी के लिए यूज नहीं होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। बट ओड डेज हमेशा कैसे आते हैं, डिवाइड करने के बाद, 7 से डिवाइड करने के बाद जो आते हैं उनको ओड डेज बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार जब आपसे पूछेगा ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये बताओ कि 23 अगस्त 1950 को क्या डेट थी। ठीक है, तो तब इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास वहां से ओड डेज आएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा 2 आ रहा है तो मतलब ट्यूसडे था, 3 आ रहा है तो वेडनेसडे था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई? चलो अब देखो, अब नॉर्मली वो बोल रहा है कि इफ टुडे इज ट्यूसडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 23 डेज। जब भी हमें इस तरीके से बताना, बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आज ट्यूसडे हो और
बताओ कि आफ्टर 23 डेज क्या डे होगा। तो पहले यहां से देखो कि ओड डे कितने होंगे। तो 23 को 7 से डिवाइड कर लिया हमने, तो रिमाइंडर कितना आया भाई, जो रिमाइंडर आएगा यहां पे, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो ट्यूसडे में 2 ऐड कर दो भाई। ठीक है भाई, ट्यूसडे में 2 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे के बाद क्या होगा भाई, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और फिर क्या होगा, थर्सडे। तो जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो क्या होगा, थर्सडे होगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, इफ टुडे इज ट्यूसडे व्हाट वाज द डे बिफोर 36 डेज। अगर आज ट्यूसडे है तो 36 दिन पहले कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो पहले ओड डेज देखो भाई, 36 से को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया 1। तो ट्यूसडे में से 1 माइनस कर देंगे, तो ट्यूसडे में से 1 माइनस करेंगे तो पहले क्या दिन था, मंडे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहां पे मंडे होगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफ टुडे इज ट्यूसडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 60 वीक्स। तो वीक जब भी आ गया तो दैट मीन्स वो 7 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो वही सेम डे होगा भाई। ठीक है, तो यहां से जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को। ये तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को हम और नेक्स्ट लेवल पर ले जाते चलेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो अब कैलेंडर से कितने टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती है। ये तो बहुत बेसिक से दिन थे, जो बेसिक चीजें थी जो अभी हमने सीखी। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक होगा रेफरेंस कैलेंडर। ठीक है, एक होता है ई रेफरेंस कैलेंडर, जब वो कोई भी रेफरेंस आपको नहीं देगा। तो वो तो हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, आज मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस कैलेंडर के बारे में। रेफरेंस कैलेंडर का मतलब है कि उसने कोई पर्टिकुलर डेट को, कोई डे हमें बता दिया और उसी के आधार पे पूछ लिया कि इस दिन क्या दिन होगा, उसको रेफरेंस कैलेंडर बोलते हैं। और इसमें आपके 3 केस बनेंगे। केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा जब डे और डेट सेम दे रखी होगी, सॉरी डेट और मंथ सेम दे रखा होगा। ठीक है, बट ईयर डिफरेंट है। ठीक है, तो हमसे वो पूछ लेगा कि जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि 15 अगस्त 2015 को अगर संडे था, पता नहीं क्या था, लेकिन उसने बोला है कि 15 अगस्त 2015 को अगर संडे था तो 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा। यानी कि डेट और मंथ सेम है बट ईयर डिफरेंट है। पहला केस तो ये बनता है। दूसरा केस क्या बनेगा भाई, दूसरा केस जब ईयर सेम हो, जैसे उसने बोला कि 15 अगस्त 2015 को अगर संडे था तो 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। मतलब ईयर सेम है बट डेट और मंथ डिफरेंट है। ठीक है, और तीसरा केस क्या बनेगा, जब तीनों डिफरेंट होंगी। और तो कुछ हो ही नहीं सकता, और तो केस बनेंगे ही नहीं। जैसे डेट, डेट मंथ और ईयर तीनों डिफरेंट है कि 15 अगस्त 2015 को संडे है, तो बताओ 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। तो 3 केस बनते हैं, तीनों केस की चर्चा करेंगे आज की क्लास में। हम केस 1 और केस 2 पढ़ेंगे, केस 3 हम नेक्स्ट क्लास में आपको के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है भाई, स्टार्ट कर लें। चलो देखो फिर पहला क्वेश्चन अब सोल्व कैसे करना है। उसने बोला कि इट वाज फ्राइडे ऑन अगस्त 15 2015, देन विच डे विल बी हेल्ड ऑन 15 अगस्त 2027। उसने कहा कि अगर 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था, क्या था भाई बच्चे, फ्राइडे, तो बताओ कि 15 ऑफ अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, जब डेट और मंथ क्या हो आपके पास, सेम हो। तो आपको क्या लेना है, सबसे पहले ईयर का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ईयर का डिफरेंस लेना है प्लस, ठीक है, ईयर का डिफरेंस प्लस उन ईयर के बीच में जितने लीप ईयर हैं वो लेने हैं आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां से देखूं, जो ईयर का डिफरेंस होगा वो 2027 से 2015, ईयर का डिफरेंस कितना है भाई, 12, प्लस लीप ईयर कितने होंगे, 2016 एक लीप ईयर आएगा 15 के बाद, फिर 2020 एक लीप ईयर होगा और फिर 2024 एक लीप ईयर होगा। तो टोटल कितने लीप ईयर आए, 3, तो प्लस 3। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया भाई, 15। अब यहां से देखो ओड डेज। ठीक है, क्या देखेंगे, ओड डेज। तो 15 को ओड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो फ्राइडे में 1 ऐड कर दो, फ्राइडे में क्या करेंगे, 1 ऐड, तो फ्राइडे से नेक्स्ट डे क्या होता है, सैटरडे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सैटरडे। यानी कि अगर 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था
तो 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा? आपका सैटरडे होगा। क्लियर है बात सभी को भाई? बात समझ में आती है? क्लियर है? और ये भी बात ध्यान रखना, ये प्लस कब करना, माइनस कब? अगर आगे की डेट, आगे का ईयर है तो प्लस, और अगर पीछे का ईयर है तो माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज थर्सडे ऑन जनवरी 10, 2013। वट वॉज द डे ऑफ द वीक? 10 जनवरी 1999। अगर 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है, थर्सडे है, तो बताओ कि 10 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था? ये हमें बताना है भाई। ठीक है, मैंने क्या बताया? सबसे पहले ईयर का डिफरेंस लेंगे, तो ईयर का डिफरेंस कितना है? 14 प्लस, फिर लीप ईयर लेंगे। 10 जनवरी से काउंट करो, 10 जनवरी 99 के बाद। ठीक है भाई, तो 2001 लीप ईयर आएगा, फिर 2004 एक लीप ईयर आएगा, फिर 2008 एक लीप ईयर आएगा, फिर 2012 एक लीप ईयर आएगा। तो टोटल लीप ईयर कितने होंगे? 4। तो 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18। तो ओड डेज देखो भाई, ओड डेज, ओड डेज कितने भाई? 18/7 कितना आ गया? 4। ठीक है भाई, अब ये देखो कि डेट ईयर जो है वो पिछले वाला है कि आगे वाला है? ईयर 2013 का गिवन है, लेकिन 99 का पूछा है, तो दैट मीन्स थर्सडे में से 4 माइनस कर देंगे। तो थर्सडे में से 4 माइनस करोगे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, और आपका जो दिन होगा वो क्या होगा? संडे। ठीक है, तो यानी कि 10 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था? आपका संडे था। क्लियर है भाई? अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं कि सर प्रैक्टिस कैसे करें? अरे भाई अपनी मर्जी से लिखो ना, प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया साधन है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो। और कैलेंडर, आपके फोन है आपके पास, उसमें कैलेंडर है, वहां जाके चेक कर लो कि अगर मैं इस दिन को ये दिन मान रहा हूं तो ये दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया साधन है, किसी बुक की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इट वॉज सैटरडे ऑन जनवरी 10, 2004। ठीक है भाई, अगर 10 जनवरी 2004 को सैटरडे था, ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक? 10 जनवरी 2016, 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है भाई, सबसे पहले ईयर का डिफरेंस देखो कितना आ गया? 12। अब लीप ईयर देखेंगे। अब देखो मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है, बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि 2004 एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर हो गया 2004, फिर 2008, फिर 2012 और फिर 2016, ऐसा ही मानते होंगे। ठीक है, क्योंकि 2016 भी दिया हुआ है। ये गड़बड़ मत कर देना बच्चे, आप डेट भी तो देखो ना। 10 जनवरी के बाद अगर फरवरी इंक्लूड हो रही है, लीप ईयर किसके कारण हो रहा है? फरवरी के कारण ही तो हो रहा है ना। अगर फरवरी नहीं आई तो फिर वो लीप ईयर कैसा हुआ? अगर 2004 के अंदर फरवरी इंक्लूड है, यस इंक्लूड है, तो दैट मींस 2004 एक लीप ईयर होगा। अगर हमसे यहां से वो 10 मार्च 2014 दे देता ना 2004, तो ये एक लीप ईयर ना होता फिर हमारे लिए, क्योंकि वो फरवरी के बाद की बात कर रहा है ना। समझ रहे हो? फरवरी इंक्लूड ही नहीं है, फरवरी के कारण ही तो दिन बढ़ रहा है। अब 2004 होगा यहां पे, 2008 होगा, 2012 होगा, बट 2016 नहीं होगा, क्योंकि उसने तो 10 जनवरी को ही पूछा है ना, तो फरवरी तो आई ही नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो लीप ईयर है वो कितने हैं? 3 है। तो 12 प्लस 3 तो 15/7 कितना हो गया? रिमाइंडर आ गया 1। तो सैटरडे में अगर 1 ऐड कर देंगे तो दैट मीन्स वो क्या होगा भाई? संडे आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई? तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी आपको डेट और मंथ सेम देगा, ईयर डिफरेंट देगा, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है सभी को भाई? चलो देखो आगे, अब आते हैं। अब देखो दूसरा कंसेप्ट आ गया हमारे पास, केस नंबर 2। इट वॉज वेडनेसडे ऑन अप्रैल 10, 2018। अगर 10 अप्रैल 2018 को वेडनेसडे है, क्या है? वेडनेसडे। तो हमें बताना है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक? 30 जनवरी 2018। तो अब देखो क्या डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर? अब ईयर सेम है, बट डेट और मंथ जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ईयर का तो डिफरेंस लेना ही नहीं है, अब सिर्फ ओड डेज लेने हैं। बट अब ओड डेज किसके लेने हैं? मंथ्स के। लेकिन लेने किसे? पहले मंथ के ओड डेज क्या होते हैं देखो, ये मंथ है भाई,
और ये ओड डेज है, ठीक है, ओड डेज। अब जो जनवरी होता है, जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, और 31 को 7 से भाग दूं तो 7 चौके 28, तो जनवरी में कितने ओड डेज होंगे? 3। अब फरवरी में 28 दिन भी होते हैं और 29 भी, तो फरवरी में 0 ओड डेज भी हो सकते हैं और 1 भी। ये डिपेंड करेगा कि फरवरी किसकी है। अगर लीप ईयर की है तो ओड डेज 1 होंगे, और अगर नहीं है तो फिर 0 होंगे। अब मार्च में ओड डेज कितने होते हैं भाई? मार्च में होते हैं 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो कितने हो जाएंगे? 7 से भाग दोगे तो 2। मई में 31 दिन होते हैं तो कितने होंगे? 3। जून में 30 दिन होते हैं तो कितने होंगे भाई? 2। जुलाई में कितने होंगे? 31 की होती है तो 3। अगस्त भी 31 का होता है तो कितने होंगे? 3। सितंबर 30 का होता है तो कितने ओड डेज होंगे? 2। अक्टूबर 31 का होता है तो 3। नवंबर 30 का होता है तो 2। और दिसंबर में कितने ओड डेज होंगे आपके? 3 होंगे, ठीक है। नॉर्मली भी 7 से भाग दे लो जिस भी मंथ का निकालना हो, ठीक है। अब आओ कंसेप्ट के ऊपर कि आपको जब भी ईयर सेम दे रखा हो, डेट और मंथ डिफरेंट दे रखा हो, तो कैसे निकालना है। तो आपको देख लेना है कि किस मंथ से किस मंथ की बात हो रही है। बात हो रही है जनवरी अप्रैल की, ठीक है। तो जो मंथ पहले आता है वो लिखो, उससे लेकर के आगे तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, और किसकी बात हो रही है? अप्रैल की। क्लियर है भाई? अब देखो कि जो पहले आ रहा है उसके रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज, ठीक है। इसके आपने क्या ले लिए? रिमेनिंग डेज। अगर डेट दी होती तो फिर पीछे तो जा ही नहीं सकता ना, ऐसे ही पूछेगा या आगे पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके रिमेनिंग रिमेनिंग डेज लेने हैं, ठीक है भाई। जिस जो पूछा है उसके रिमेनिंग डेज लेने हैं। फिर जो मंथ बीच में आते हैं उनके ओड डेज लेने हैं। फरवरी के भी ओड डेज, मार्च के भी ओड डेज, ठीक है। और अप्रैल में जहां तक बोला है टिल डेट लेना है, टिल डेट। अब देखो रिमेनिंग डेज, जनवरी में कितने रिमेनिंग डेज है? जनवरी 31 की होती है, 30 तो दिया है, पूछा ही है हमसे, तो जनवरी के रिमेनिंग डेज कितने होंगे? 1। फरवरी में ओड डेज, किस ईयर की बात हो रही है? 2018 की, तो कितने होंगे? 0। और सबका सम भी करना है। मार्च में ओड डेज कितने होंगे? मार्च में ओड डेज कितने होते हैं भाई? 3। प्लस किस डेट की बात हो रही है? 10 अप्रैल की, तो प्लस 10। क्लियर है? अब सबका सम कर लो, तो सबका सम हो गया 14। अब 7 से भाग दो तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वेडनेसडे में 0 ऐड कर दो। वेडनेसडे में 0 ऐड करेंगे तो मतलब क्या आ गया आपका? वेडनेसडे ही आ गया। क्लियर है भाई? तो जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? वेडनेसडे होगा। इस तरीके से आपको निकालना है जब आपको क्या दे रखा हो? ईयर सेम दे रखा हो बट डेट और मंथ डिफरेंट दे रखा हो। तो आज हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, दो नहीं काफी चीजें पढ़ी है। एक तो बेसिक कैलेंडर पूरा का पूरा भाई, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था रेफरेंस कैलेंडर के अंदर जब ईयर डिफरेंट हो, डेट और मंथ सेम हो। और फिर आज अभी पढ़ा है जब ईयर सेम है, डेट और मंथ डिफरेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हम तीनों डिफरेंट होंगे वो वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी जो चीज मैंने आपको सिखाई है उसी के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए कि अगर मंडे 5 मई 2016 था, 5 मई 2016 को अगर मंडे था तो 25 फरवरी 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। क्लियर है? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए सबसे बेस्ट सर्विसेज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको, जैसे ये लेक्चर अभी खत्म हुआ है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जितना भी फ्री कंटेंट है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। और अगर आप हमें मेल करना चाहिए तो 24/7 आप कभी भी कोई भी क्वेरी आपकी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिगार्डिंग है तो आप हमें hello@edutap.co.in पे जरूर मेल करिएगा। या फिर हमारे कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट भी जाकर के विजिट कर सकते हैं www.edutap.co.in, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। और दोपहर को 12 बजे जुड़ना ध्यान रखिएगा सीसेट के लेक्चर्स के लिए, ठीक है। बाकी भी बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे चल रहे हैं जिसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।